अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। दरियाई नील सूडान से गुजरता मिस्र में दाखिल होता है। आगे मिस्र के इलाकों में एक वसी झील की सूरत इख्तियार कर लेता है। उसके आगे ऐसे इलाके में दाखिल होता है जो पहाड़ी है। इससे आगे आबशार की तरह गिरता है, यानी झरने की तरह। उसके करीब आसमान है। सुल्तान अय्यूबी के दौर में आसमान के गिर्द व नवाह की जोग्राफियाई कैफियत कुछ और थी। दूर दूर तक चट्टानें और पहाड़ियां थी और इन फिरौनों की खुसूसी नजरें करम रही थी। उन्होंने पहाड़ों को तराश तराश कर बुत बनाए थे। उनमें सबसे बड़े बुत अबू सिंबल के थे। बाद चट्टानों की चोटियां तराश कर किसी मोहब्बत की गुंबद की शक्ल की या किसी फिरौन का चेहरा बना दी गई थी। पहाड़ियों के दामन में गारें बनाई गई थी जो अंदर से वसी व अरीज थी, यानी कि बहुत बड़ी थी। कुछ ऐसी थी जिनके अंदर कमरे, सुरंगों जैसे रास्ते और भूल भुलैया सी बना दी गई थी। कुछ कहा नहीं जा सकता कि फिरौनों ने यह पुरस्कार दुनिया क्यों आबाद की थी। ये बुत तराशते और गारियों को खोद कर अंदर कमरे वगैरह बनाते 3 नस्लें खत्म हो गई होगी। फिरौन उस दौर के खुदा थे। रियाया का काम सिर्फ ये था कि उनके आगे सजदे करे और उनका हर हुक्म बजा लाए। ये पहाड़ उसी मजलूम और फाका कश रियाया से कटवाए गए थे। आज वहां कोई बुत नहीं, कोई गार नहीं, कोई पहाड़ नहीं। वहां आसवान डैम के मील हा मील वसी झील है। उस डैम की तामीर से पहले अबू सिंबल के मुजस्समे, बड़े बड़े बुत जो बनाए गए थे, पहाड़ तराश करके उन्हें मशीनरियों से तोड़ दिया गया या उठा करके कहीं और शिफ्ट कर दिया गया और पहाड़ों को बारूद लगा करके उड़ा दिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में उस इलाके के खदोखाल कुछ और थे। उन पहाड़ों की वादियों और गारों में सारी दुनिया के फौज को छुपाया जा सकता था। सुल्तान अय्यूबी ने जाती तौर पर सरहद के इस इलाके पर ज्यादा तवज्जो दी थी जहां से दरियाई नील मिस्र में दाखिल होता है। सूडानी कश्तियों के जरिए मिस्र में दाखिल हो सकते थे। इस दरियाई रास्ते पर नजर रखने के लिए एक चौकी कायम की गई थी जो दरिया से दूर थी। चौकी से दरिया नजर नहीं आता था और दरिया से चौकी नजर नहीं आती थी। यह फासला दानिस्ता रखा गया था ताकि दरिया से चोरी छुपे गुजरने वाले उस खुशफहमी में मुब्तला रहे कि उन्हें देखने और पकड़ने वाला कोई नहीं। दरिया पर गश्ती पहरे के जरिए नजर रखी जाती थी। 2 घुड़सवार हर वक्त गश्त करते रहते थे और उनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। यहां तक मैंने आपको बताया। वहां जो चौकी थी वहां से 2 सिपाही गश्ती जो संतरी होते हैं वो दरिया के किनारे, नील के किनारे निकल गए तो उन्हें कुछ ऊंट बैठे हुए नजर आए और कुछ 4-6 मुसाफिर। दरिया की तरफ जब नजर उनकी पड़ी तो 4-5 लड़कियां वहां पर बरहना होकर के नहा रही थी। अब ये दोनों पहले तो डर गए कि इस सुनसान इलाके में, इस दरिया के अंदर में ये लड़कियां कहां से आ गई। लड़कियां तो हो नहीं सकती, ये हो सकता है चुड़ैल हो, बदरूहें हो। और ये जो ऊंट आए हुए हैं और यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये भी शैतान होंगे, बदरू होंगे, क्योंकि इंसान का जहन है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं भटक जाता है। इंसान जब तन्हाई में रहता है तो उसके ख्याल भी कुछ और होते हैं। लेकिन ये सिपाही थे, डरते डरते किसी तरह जब दरिया के किनारे पहुंचे तो वो लड़कियां शर्मा करके बाहर निकली और वहां से निकल करके जो वहां पे लोग बैठे हुए थे, तंबू तने हुए थे, उसमें जाकर के चली गई। अब ये दोनों उनके पीछे पीछे जब वहां पर गए तो वहां आदमियों को भी देखे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अपने आप को ताजिर बताया, बिजनेसमैन बताया कि हम मिस्र के ताजिर हैं और यहाँ से गुजर हो रहा था तो हम यहाँ पे आराम करने के लिए रुक गए हैं। उसमें से 2 बूढ़े आदमी थे और कुछ जवान भी थे। उसमें से लड़कियां जो थी बड़ी खूबसूरत, जवान और हुस्न में पैकार थी एकदम। जवानी आपको पता ही कैसे होती है। और लड़कियां सेराई लिबास में थी और बिजनेसमैन के साथ में थी। तो एक लड़की उसमें से बोली कि आप आइए, बैठिए, अगर आपको शक है हमारे ऊपर में। तो एक बुड्ढे ने कहा कि आप हमारे सामान की तलाशी ले लीजिए। लेकिन वो दोनों सिपाही लड़कियों को देखते रह गए और उनकी बातों से मुतमईन हो गए। कुछ सामान को देखा, उसके बाद में देखना, तलाश लेना छोड़ दिया। एक लड़की एक घोड़े के पास में गई, हाथ रखी, तो सिपाहियों से अब बातचीत होते होते ये भी घुल मिल गए। तो एक सिपाही ने कहा कि क्यों, घोड़े पे सवारी करना चाहती हो? तो बूढ़े ने कहा कि हाँ, शायद उसे शौक है, वो घुड़सवारी करना चाहती है। तो सिपाही जाकर के उसको घोड़े पे बिठाया और उसने घोड़े पे बैठते ही घोड़ा जैसे बिदक गया हो, उसने
पैर मारा लड़की ने। अब वो घोड़ा बेकाबू होकर के भागना शुरू किया तो एक सिपाही दूसरे घोड़े पर कूद करके बैठ गया और उसके पीछे पीछे गया। लड़की एक पहाड़ी दर्रे में चली गई, चट्टान में चली गई, वहां पे जाकर के आराम से खड़ी थी। वो उसका पीछा करते करते वहां पे पहुंचा तो कुछ दूर जाकर के रुक गया तो लड़की तो एकदम सही सलामत है, घोड़ा भी एकदम खड़ा हुआ है। तो वो डर गया, ये सोचने लग गया कि ये सही में भूत और चुड़ैल हो सकती है, ये मुझे फंसा करके यहाँ लाई हुई है और मुझे कत्ल कर डालेगी। लेकिन लड़की उसे बुलाती है और वो उसके पास में जब जाता है तो कहती है, मैं घुड़सवार हूँ, बहुत अच्छे से घोड़े दौड़ाने जानती हूँ, तलवार भी चलाना जानती हूँ। मैं आपको यहाँ तन्हाई में लाने के लिए घोड़े को एड़ लगाई थी और यहाँ पर आप आ गए। अब यहाँ से ये लड़की और घोड़सवार वापिस आए तो यहाँ पर बातचीत हुई और वहां पर भी एक लड़की ने एक सिपाही को फांस लिया। अब ये दोनों वहां से मिल करके निकले, अपने खेमे में आए, जो चौकी थी वहां पर आकर के उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट अपने कमांडर को दी। कमांडर को जब लड़की के बारे में बताने लग गए तो कमांडर की आंखें फैलती चली गई। पहले तो उसने बात सुनी, अनसुनी कर दी थी, लेकिन जब लड़कियों का जिक्र आया तो उसने बहुत गौर से उन बातों को सुनना शुरू कर दिया। जिस वक्त दोनों सिपाही अपने कमांडो को ये सारी बातें बता रहे थे कमांडर को, उस वक्त एक दूसरे चौकी से एक सिपाही आया हुआ था इस कमांडर को दावत देने के लिए। वहां पर चौकी में इसका बुलावा था। उसने उसको रोक दिया, बोले रुके रहो, मैं तुम्हारे साथ में चलता हूं। उसके बाद में शाम हो गई, ये कमांडर उसके साथ में दूसरी चौकी के लिए चल पड़ा। वहां जाकर देखता है कि नाचने वाली पूरे रक्स जमा हुआ है, नाचने गाने वाले सारे वहां पर हैं, साजिंदे हैं, डब बज रहा है और हर तरफ शम्मा जल रही है, मसाल जल रही है, पूरा रौनक एकदम हर जगह पे रोशनी भरी हुई है। ये जाने के बाद में वहां का जो कमांडर था वो उसको अपने खेमे में ले गया। वहां पर खाने चुने गए और लड़कियां भी बैठी हुई थी और कुछ मुसाफिर भी बैठे हुए थे और वहां पे नाच गाना शुरू हो गया। तो इस बूढ़े ने जब वहां पर देखा, ये जो बूढ़ा था, ये कमांडर एक बूढ़े था लेकिन बहुत ज्यादा बुढ़ा नहीं था, इसने देखा तो बोला, यार मुझे ये सिलसिला अच्छा नहीं लगा। दूसरे कमांडर ने कहा, सरहद पर आकर ये अय्याशी सिपाहियों को खराब करेंगी। अब वो सब देखने के बाद में इसने कहा, इसके बगैर सिपाही ज्यादा खराब हो रहे हैं। मेजबान कमांडर ने कहा, एक हमारे वो साथी हैं जो शहरों में ऐश कर रहे हैं, एक हम है जो मालूम नहीं कब से यहाँ बूगीर कुत्तों की तरह आवारा फिर रहे हैं। क्या तुम्हें सिपाहियों ने कभी परेशान नहीं किया कि उनकी जगह दूसरे दस्ते लाए जाए? मेरी चौकी में तो 2 सिपाही आपस में लड़ भी चुके हैं। मेहमान कमांडर ने कहा, अब तो सिपाहियों को मामूली सी बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं अपने सालार अलकन तक दरख्वास्त भिजवा चुका हूं कि हम पर रहम करे और हमारी बदली करे। मेजबान ने कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूं हमें उस मुहाज पर भेज दिया जाए जहां बहुत ही सख्त जंग हो रही हो, यहां से हटा दे जहां कुछ भी नहीं। हम अपना फर्ज अदा कर चुके हैं, अब दूसरों को भेजे। दूसरी चौकी से आया हुआ कमांडर भी यही महसूस कर रहा था जो उसे बताया जा रहा था। बालाई कमान की मामूली सी कोताही बड़े खतरनाक नताइज सामने ला रही थी। दुश्मन पर बिजलियों के मानिंद टूटने वाले मुजाहिदीन नफसियाती तिश्नगी और खलफशार का शिकार हो रहे थे। वो अब अपनी तस्कीन के जराए खुद पैदा कर रहे थे और फर्ज के दौरान रक्स व सरोज से दिल बहला रहे थे। रात गुजरती जा रही थी, लड़कियां बारी बारी नाचती थी। वो थक गई तो उनके साजिंदों ने गाना सुनाया। सिपाही उन्हें चीख चीख कर दाद दे रहे थे। 3-4 सिपाहियों ने लड़कियों की तरफ पैसे फेंके, जो लड़कियों ने एक कहकर वापस कर दिए कि वो वतन के मुहाफिजों से पैसे नहीं लेंगे। उनके साजिंदों ने भी सिपाहियों से कहा कि अगर वो नाच गाने से खुश होते हैं तो उन्हें जब भी बुलाया जाएगा वो बिला उजरत आ जाया करेंगे, उसकी कोई कीमत नहीं लेंगे। इन तमाशाइयों में 2 कमांडर थे। उनके ओहदे कोई ज्यादा ऊंचे तो नहीं थे, फिर भी वो जिम्मेदार अफराद थे और वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके थे। उन्होंने ये मालूम करने की भी कोशिश न की कि नाचने गाने वाली ये पार्टी आई कहां से है और जा कहां रही है, और जो कुछ साजिंदों ने अपने मुतालिक बताया है वो सही है भी या नहीं। कमांडरों ने यह भी न देखा कि तमाशाइयों में मिस्र के सेहराई लिबास में जो चंद एक आदमी आ बैठे हैं वो कौन हैं और कहां से आए हैं। और इन कमांडरों ने यह भी न देखा कि चौकी के 4 सिपाही गश्ती पर से जल्दी वापस आ गए हैं और उनकी जगह दूसरे 4 सिपाही पहरे के लिए गए ही नहीं। चौकी से कुछ दूर रात की तरह स्याह चेहरों वाले कमोबेश 50 आदमी एक दूसरे के पीछे सूडान की तरफ से आ रहे थे। 2 आदमी उनसे बहुत आगे थे। पीछे वाले थोड़ा सा चलकर रुक जाते थे
आगे वाले दो आदमी अंधेरे में इधर उधर देखते, रात की आवाजों को सुनने की कोशिश करते और गीदड़ों की तरह बोलते। पीछे वाले इस आवाज पर आगे चल पड़ते। आगे से लोमड़ी की कहकहे नुमा आवाज आती, हंसने की आवाज आती।